हाँ जी, तो क्या हाल है पब्लिक। सो मैं आप सभी का फ्रेंड यानी बर्लिनो 7 और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ भाई RC 390 BS4 वाला मॉडल। भाई लोगों, मैं आप लोगों से ना एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, देखो ऐसी सब व्लॉग्स बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे भाई मेहनत पड़ती है और आप भी समझ सकते हैं ऐसी मशीनें जल्दी नहीं मिलती है भाई दिखाने के लिए। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर भाई ब्लॉग में नए हो तो सब्सक्राइब करो और भाई लाइक करो, और सब्सक्राइब करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि ऑल ज़रूर कर देना भाई बेल आइकन, ताकि मेरे नए नए ब्लॉग आपके पास पहुँचते रहे। इस वाले ब्लॉग में ना आपको एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगा, अगर आप भाई RC ऑन कर रहे हो या फिर BS3 हो BS4 हो गया, ठीक है, तो क्या आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्या नेगेटिव पॉइंट रहेगा, ये ज़रूर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर ही मैं आपको इसके किस किलोमीटर्स अगर दिखा दूँ। ये है भाई RC 390 की भाई की। सो इसको भाई हम स्टार्ट करते हैं और अभी मैं आपको कोशिश करूँगा इसको दिखाने की भाई एक्चुअली में कितने किलोमीटर से डन हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे मोड में जाते हैं तो वही है भाई मोटा मोटी भाई 40,000 किलोमीटर से ये भाई चल चुकी है बाइक एक्चुअली में। ठीक, मैं आपको भाई पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस बाइक में इतनी ज़्यादा बड़ी इशू आई थी, और इशू क्या थी, इस बाइक का इंजन जो है ना भाई, मतलब कि पूरा हद से ज़्यादा भाई ख़राब हो गया था। और काम यह था ना भाई, इसका इंजन का पिस्टन विस्टन हेड का भाई बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया था। मैं आपको इसका भाई राइडिंग पोस्चर दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है। तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसा है कि आपकी जो फ्रंट फेसिंग है सामने ही है, मीटर कंसोल के सामने, और थोड़ा सा और ज़्यादा टकीन हो सकता है, जैसे कि मान के चलो अपना जो अपना हिप है थोड़ा सा और पीछे करके, एंड इसके ऊपर और ज़्यादा भाई आप टकीन हो सकते हो। जैसे कि ना आप अगर ट्रैक कर रहे हो ना, तो ट्रैक बैक पे ना जैसे गई भी है वैसे ट्रैक पे RC 390, तो उसमें आप जाके भाई पूरा एकदम पूरा फुल टकीन होके अच्छी सी भाई मैक्स स्पीड में आप ले जा सकते हो, बढ़िया चल सकती है। ठीक है, तो आप पकड़ोगे हैंडल पोजीशन ऐसा है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। बस एक चीज़ क्या रहता है, अगर आप 1 से 1.5 घंटे तक चलाओ उस बाइक को, तो आपकी भाई यहाँ पर भैया दिक्कत ज़रूर आती है और कंधों पे बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो मोस्टली मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा इसको भाई सिंगल ही चलाना। बैक प्रोफाइल दिखाता हूँ, बैक से इसको टैंक से दिखाता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली में दिख कैसी रही भाई। ये इसकी कुछ ऐसी तरीके की बैक प्रोफाइल, तो आप देखो कितनी ज़्यादा है, स्लीक और बढ़िया है। यहाँ पर से इसकी भाई जो है ये डिज़ाइन वाली एक्चुअली में सीट है, इसका ये एक प्लस पॉइंट है, ये सीट है, बट ऐसा लगता है कि काउल है, एक्चुअली में काउल नहीं है। पर इसकी राइडर सीट कुछ इस तरीके की हो गई है फिलहाल भाई, ऐसा है थोड़ा सा ओल्ड है ना, तो थोड़ी ऐसी हो चुकी है। तो इसके जो टैंक है ना ये बहुत ज़्यादा यार शार्प ही है, और आपकी थाइस में ना मस्त फिट होती है भाई। ठीक है, जिससे कि आपको क्या है ना कॉन्फिडेंस पूरा मिलता है। अगर आप सिटी में लीन वीन कर रहे हो, थोड़ा सा हल्का फुल्का कट्स वट्स मार के अगर निकालोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छी प्रोवाइड करने वाली ये चीज़ डिज़ाइन। आपको इसका भाई टायर सेक्शन दिखा देता हूँ कि इसमें टायर कौन से सेक्शन के डले हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर डले पड़े हैं भाई मिशलिन के 160 सेक्शन के टायर डले पड़े हैं। बड़े प्लस पॉइंट वाले भी डाल देते हैं लोग सेक्शन टायर्स, बट एक्चुअली में क्या है ना, इस अलॉय के हिसाब से 160 बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैंने चला के भी देखा, मनूवर बहुत अच्छी हो रही थी। ठीक है, तो 160 सेक्शन टायर बढ़िया है। काफ़ी सारे लोग हैं जिसमें 190 डाल देंगे, 200 डाल देंगे, बट भाई एक्चुअली में क्या होता है, आपका टॉप एंड गिरता है और जो आपकी भाई लीनिंग जो कॉन्फिडेंस है ना वो कम हो जाती है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम होती है। जो बंदा अगर लुक्स के लिए कर रहा है तो ज़रूर से करे, बट हाँ मेरे लिए तो ये 160 बढ़िया है। और वहीं पर ही आपको इसका आगे का दिखाऊँ ना, तो जल्दी से आ जाओ। मैं आगे वाले जो टायर है ना ये 110 सेक्शन के टायर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, रेडियल टायर है भाई दोनों। यहाँ पर देखो चला के लाता हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरे पर कैसी लग रही है, तो आप लोग भी डिसाइड कर पाओगे कि हाँ आप चलाओगे तो आपके ऊपर कैसी लगेगी ये बाइक। ठीक है, तो फर्स्ट मीटर भाई स्टार्ट करते हैं। सो मीटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, हम बैठ जाते हैं भाई। तो भाई हेलमेट हमने पहन लिया है और जल्दी से इसको चला के दिखाते हैं कि एक्चुअली में चलते टाइम कैसी लगती है। ठीक है, तो भाई जब आप बाइक चलाओगे तो RC 390 बाइक कुछ इस तरीके से लगती है। तो फिलहाल भाई लोगों अब हम RC 390 BS4 के मेनली ओनर को बुलाना चाहेंगे। सो ओनर जी आ जाइए। और भाई कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी इस बाइक में क्या क्या दिक्कत आई थी जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बताइए। सबसे पहले तो इसमें स्मोक की प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। हल्का वाइट स्मोक मार रही थी और ओवर हीट हो रही थी बाइक। अच्छा, ओवर हीटिंग। हाँ, ओवर हीटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग। और ओवर हीटिंग हो रही थी तो फिर इसके टॉप एंड में भी दिक्कत आ रही थी।
जो इसका टॉप एंड है उसमें पूरे पे नहीं जा रही है, लिमिटर आ जाता है 160 पे, 150 पे लिमिटर आ रहा था इसका। वैसे तो ये 180 चली जाती है, ये तो मगर अभी जब इसके ये धुआं की वजह से स्मोक मार रही थी तो उस वजह से नहीं जा पा रही थी। अच्छा, अभी सिलेंडर किट में इसके काम हुआ था। जैसे कि इसमें इंजन में क्या क्या काम होगा आप पूरी बताओ। इसका मेन तो सिलेंडर किट किट पूरा हाँ चेंज हुआ है इसका, ठीक है। और नए बाल डले हैं, अच्छा। हेड की सफाई हुई है इसकी। बाल तक भी डल गए? हाँ, बाल भी नए डले हैं इसमें। अच्छा, क्या वेंड हो गए था क्या? ना ना ना, ऐसा है ना, पहली बार खुला था इंजन, अच्छा। तो उनने बोला अब ये भी चेंज करवा ही दो जब खुलवा रहे हो। बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं, और टाइमिंग चेन इसमें डली थी नहीं, और टाइमिंग चेन का टेंशनर जो बोलते हैं ये नया डाला था। अच्छा, नया डल गया। हाँ। अच्छा, बस यही काम हुआ है। तो ये आपको भाई कब आपको पता चलना शुरू हो कि भाई मेरे इंजन में दिक्कत है, और कब लोगों को ये चीज़ पहले से करवा लेनी चाहिए? अगर रिकमेंडेशन जो बाइक जैसे प्यार से चलाते हैं, ज़्यादा रैप करके नहीं चलाते हैं, या हाई आरपीएम पे एनी टाइम नहीं भगाते हैं, तो उनकी बाइक 35 से 40 हज़ार तक चल जाएगी किलोमीटर, ठीक। 40,000। हाँ, और जो ज़्यादा एकदम गंदी चलाते हैं तो 20 से 25 हज़ार पे उनका इंजन खुल जाता है। अच्छा। RC 390 का ये है 25,000। हाँ। तो ना वैसे तो ये जिस तरीके से मैंने चलाई है, अगर मेरे जैसा कोई चलाता है तो इसका 40 हज़ार चल जाएगी, क्योंकि मेरी भी 40 हज़ार पे इंजन खुला है इसका। अच्छा, तो यानी अगर दिक्कत आने उससे पहले आने लग जाती है, पहले इसे करना हाँ। चाहिए। अच्छा, तो और क्या कॉस्टिंग रही होगी इस सब चीज़ों की आपको टोटल मिला? 19,500 की इसकी सिलेंडर किट है, और 2,000 के कुछ इसके बाल हैं, 4 19,500 की सिलेंडर किट। हाँ। टोटल कितना बैठा इसका सब कुछ करा वरा के? टोटल इसका बैठ गया 55,000। 55,000 रुपये का खर्चा बैठ गया भाई 40,000 किलोमीटर चलाने के बाद, वो भी इंजन के इसके किट में डालने के बाद। भाई वही है कि इस आधे को आप ले तो लोगे, मगर इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है भाई। 55,000 एक बार में भाई आईफोन आ जाएगा, छोटा मोटा मिनी 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, उतने का भाई ने इंजन का काम करा लिया। तो ठीक है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ, RC 390 लेना तो ईजी है, बट इसको मेंटेन करना भाई नेक्स्ट टू भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि इसको सिर्फ पैसे वाले ही कर पाते हैं भाई, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ जैसे बढ़िया, जैसे नेगेटिव कुछ और बता भी सकते हो? बाकी तो लॉन्ग राइड के लिए तो ये बाइक ज़्यादा है नहीं, जैसे तुम्हें पता है ये ट्रैक के लिए बाइक बनी हुई है, ये हो गई। और भी इसमें की जितनी फेयरिंग बाइक हैं ये ट्रैक बाइक रहती है। हम जैसे लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो ये हमारी ये पोजीशन आती है तो इनमें दर्द होने लगता है, और ये यहाँ से शोल्डर पेन करने लगते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई यही था कुछ RC 390 BS4 को लेने का भाई थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भाई का, और उसमें क्या क्या दिक्कत आई है और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो भी बिल्कुल से। 390 थोड़ा बहुत प्यार से चलाओ, अगर आप ले रहे हो कभी कभार चला ले थोड़ी बहुत टॉप स्पीड पर, ठीक है, बट मैक्सिममली आप प्यार चलाओगे तो ठीक रहेगा, वरना 40,000 रुपये तो भाई का काम आ गया। मैं तो सजेस्ट करूँगा 35,000 पे आप एक बार चेक करा लेना अपने नियर बाई सर्विस सेंटर में कि आपकी बाइक में ऐसा इशू है कि नहीं। और ओवरऑल गाड़ी बहुत ठीक है, बढ़िया है, बहुत लोग की भाई ड्रीम भी है, इवन मेरी भी भाई की भी ड्रीम थी भाई, उनने भी बड़े मुश्किल से लिया है। सो इस ब्लॉग से अगर आपको भाई कुछ अगर जानने को मिला हो, कुछ नया चीज़ अगर आपने सीखा हो तो भाई ज़रूर से बताना। सो मिलते हैं एक और वाले ऐसी वाले नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय पीपल्स एंड सभी को राइडर साइन ऑन, स्टे ट्यून ऑन द न्यू वीडियोज़।